हाथी को चलते हुए आपने देखा है? हाथी जब चलता है ना तो सूंड से हवा निकालता है, जिससे छोटे छोटे जीव इधर उधर हो जाते हैं और सुरक्षित निकल जाता है। अगर प्यारे तुम अपनी रास्ता को फूंक फूंक कर चलोगे। गणेश जी की आंखें कैसी हैं? छोटी। इसका मतलब क्या है? हाथी की आंख सबसे छोटी है। इसका मतलब यह है कि संसार को ज्यादा मत देखो, जितनी जरूरत है उतना देखो। अगर ऐसा जीवन लेकर चलोगे तो आप प्यारे पूज्य बन जाओगे। गणेश जी के दांत के आगे हैं कि बाहर? गणेश जी के दो प्रकार के दांत हैं, खाने के और दिखाने के। संसार में ध्यान रखना, दो तरह का जीवन है, संसार के लिए अलग और अंतःकरण के लिए अलग। दुनिया में दुनिया के बनकर जियो, पर अंदर से परमात्मा के बनकर जियो, आप गणेश बन जाएंगे। गणेश जी के कान छोटे हैं कि बड़े? बड़े हैं ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, बकने वाले तो बहुत हैं, पर प्यारे सुनने वाले बन जाओ ना। बोलो कम, सुनो ज्यादा। अगर कम बोलोगे, ध्यान रखना, मैं इस बात को बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि जरूरत पड़ने पर बोलो, समाज में बेवजह मत बोलो। अगर समाज में बेवजह बोलोगे तो आपकी इज्जत समाज में नहीं रहेगी, पर जब बोलो तो प्यारे बांसुरी की तरह बोलो। जैसे बांसुरी को देखा है ना, बांसुरी पोली होती है कि गांठ वाली? पोली होती है ना। अपने जीवन को बिना गांठ का बना लो, आप बांसुरी बन जाएंगे। बांसुरी बजने से बजती है कि बिना बजे? बजने से बजती है। और बजती है तब कैसा बजती है? मीठा बजती है। जरूरत पड़े तो बोलो, और बोलो तो ऐसा मीठा बोलो, क्या कहना। ऐसी वाणी बोलियो मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। ऐसा बोलो ना। और बोलने वाले तो बहुत हैं, पर प्यारे सुनने वाले गणेश जी की तरह बन जाओगे तो आप भी संसार में पूजे जाओगे। गणेश जी का शरीर छोटा है पर मस्तक बड़ा है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जीवन का कर्म भले ही छोटा रहे, पर प्यारे सोच अपनी हमेशा बड़ी करके रखो। सत्य बताना, अगर कदम फूंक कर चलोगे तो इज्जत नहीं पाओगे। समाज में बेवजह नहीं बोलोगे, जरूरत पड़ने पर मीठा बोलोगे, पूजा नहीं होगी तुम्हारी। समाज में सबकी सुनोगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। दुनिया के बुरे अवगुणों को देखना बंद करो, जरूरत नहीं है, स्वयं को देखने का प्रयास करो। क्या तुम्हारी पूजा नहीं होगी? अगर ये गणेश जैसे लक्षण आप अपने अंदर प्रकट कर लेना, मैं मंच से दावे के साथ कहता हूं, आपके जीवन में भी आपकी पूजा आपके समाज में होने लग जाएगी। प्रेम से बोलो हर हर। पर ध्यान रखिए, हमारा शास्त्र कहता है गणेश जी ने अपने शरीर पर किसको धारण किया? हाथी को। हाथी कौन है? जानवर है। हाथी कौन है? जानवर है। ध्यान रखना, मनुष्य का अस्तित्व जानवरों से है और जानवरों का अस्तित्व मनुष्य से है। अगर सृष्टि से जानवर नष्ट हो जाएंगे तो मनुष्यों का जीवन भी खतरे में आ जाएगा। इसलिए अपने जीवन में प्रकृति को स्थान दीजिए, अपने जीवन में जानवरों को स्थान दीजिए। जिस दिन आप अपने जीवन में जानवरों को इज्जत देने लग जाएंगे, जानवरों को तरीके से पालने लग जाएंगे, जानवरों की हत्या करना बंद कर देंगे, प्रकृति का पालन करना शुरू कर देंगे, प्रकृति को अच्छी तरीके से सहेजना शुरू कर देंगे, मैं मंच से कहता हूं आप गणेश बन जाएंगे। प्रेम से बोलो। और रही बात क्रोध की,
तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, शिव जी ने कभी क्रोध नहीं किया। शिव जी ने गणेश के अपने पुत्र के जीवन से संपूर्ण सृष्टि को संदेश दिया कि व्यक्ति का जीवन, चाहे वो देवता हो या मानव, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। मानवों का जीवन जानवरों से आश्रित है, जानवरों का जीवन मानवों से आश्रित है, जानवर मानव से प्रकृति आश्रित है। अगर ये सब नष्ट हो जाए, एक नष्ट हो गया तो धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना, मैं बात गलत नहीं कहता। एक बात बताओ, गीध कहां गए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिखते हैं गीध? अब लोग हंसी मजाक में बहुत चीजें कहते हैं, पर गीधों को परमात्मा ने इसलिए बनाया कि कोई भी जानवर मर जाए तो उसके मांस का वो भक्षण करेंगे जिससे ज्यादा दिनों तक बदबू ना आए। आज रोडों के किनारे जानवर मरे पड़े रहते हैं, कितने दिनों तक बदबू से लोग परेशान होते हैं। प्रकृति में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी भूमिका न हो, पर प्रकृति के रक्षक मानव को प्रकृति के हर जंतु की रक्षा करना चाहिए। जिस दिन ये चीज सीख जाओगे प्यारे, आप गणेश बन जाओगे। प्रेम से बोलो हर हर। गणेश जी को सुंदर वरदान मिला, दोनों पुत्रों के सहित। आनने तव सिंदूरे दृश्यते सांप्रदम यदे। माता पार्वती जी ने स्पष्ट कर दिया, पुत्र तेरे मस्तक के सिंदूर का जो दर्शन करेगा उसके ऊपर तेरी कृपा, मेरी कृपा बरसेगी। प्रेम से बोलो हर हर।